पाकिस्तान और भारत दो हमसाया मुमालिक जो सिर्फ सरहदों पर नहीं बल्कि आसमानों में भी एक दूसरे के आमने सामने हैं। ये सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं बल्कि फिजा का दंगल भी है। एक तरफ भारत का जदीद राफेल और दूसरी जानिब पाकिस्तान का नाकाबिले तस्खीर F-16। आज हम न सिर्फ दोनों तैयारों का मवाजना करेंगे बल्कि ये भी देखेंगे कि अगर जंग हुई तो आसमान का बादशाह कौन बनेगा। लेकिन मौजूदा होने वाली जंग से तो ये पता चला है कि जहाज के साथ साथ पायलट का भी तजर्बाकार होना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले बात करते हैं दोनों जहाजों की पैदाइश और तारीख की। राफेल फ्रांस की कंपनी डिजाल्ट एविएशन का तैयार करदा है। इसकी पहली परवाज सन 1986 में हुई, लेकिन ये बाकायदा तौर पर सन 2001 में फ्रांस की फिजाइया में शामिल हुआ। राफेल को बनाने का मकसद एक ऐसा त्यारा तैयार करना था जो बैक वक्त फिजाई लड़ाई, जमीन पर हमले और समुंदर पर कार्रवाई कर सके। ये त्यारा तकरीबन हर तरह के मौसम और हालात में काम कर सकता है। दूसरी तरफ F-16 अमेरिका की लॉकहीड मार्टिन कंपनी का तैयार करदा है। 1974 में पहली परवाज की और फिर 1978 में अमेरिका की फिजाइया में शामिल हुआ। पाकिस्तान ने F-16 की पहली खेप सन 1983 में हासिल की थी। ये तैयारा खास तौर पर आमने सामने की फिजाई लड़ाई में बेहतरीन समझा जाता है। पाकिस्तान के F-16 ब्लॉक 52 और अपग्रेडेड वर्जन आज भी जदीद माने जाते हैं। राफेल में 2 इंजन लगे होते हैं। स्नेकमा M88 जो तैयारे को 75 किलो न्यूटन तक ताकत देते हैं। 2 इंजन का मतलब है ज्यादा ताकत और महफूज परवाज। जबकि F-16 में पैरेट एंड विटनी F100 या जनरल इलेक्ट्रिक F110 इंजन लगा होता है जो तकरीबन 129 किलो न्यूटन तक ताकत देता है। F-16 में सिर्फ 1 इंजन लगा होता है, लेकिन इसकी रफ्तार ज्यादा यानी तकरीबन 2414 किलोमीटर फी घंटा है, जबकि राफेल की रफ्तार 2223 किलोमीटर फी घंटा है। अभी इन दोनों तैयारों के रेडार्स पर भी बात कर लेते हैं। राफेल का रेडार RBE-2 AES से दुनिया के जदीद तरीन रेडारों में से एक है। ये 200 किलोमीटर तक दुश्मन के जहाजों को खोज सकता है और बैक वक्त 40 अहदाफ को ट्रैक कर सकता है। F-16 में AN/APG-68 V9 रेडार है। पाकिस्तान ने अपने F-16 तैयारों में कुछ EAS से अपग्रेड भी करवाए हैं जो कि इसकी सलाहियत को मजीद बढ़ा देते हैं। अटक के नजदीक कामरा पर F-16 की बेहतरीन अपग्रेडेशन भी की जाती है। राफेल का स्पेक्ट्रा इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम इसे दुश्मन के मिसाइल, रेडार और इलेक्ट्रिक हमलों से बचाने में माहिर बनाता है। ये मिसाइल वार्निंग सिस्टम, रेडार जामर और धोखा देने वाला सिस्टम रखता है। दूसरी जानब F-16 के पास AN/ALQ 311 है जो कि दुश्मन के रेडार को भी जैम कर सकता है, मगर राफेल की स्पेक्ट्रा टेक्नोलॉजी इससे जदीद मानी जाती है। नाजरीन, राफेल की सबसे बड़ी ताकत उसके हथियार हैं। मेटेओर मिसाइल ये दुनिया में लड़ाई का सबसे खतरनाक मिसाइल माना जाता है जिसकी रेंज 150 से 200 किलोमीटर है। स्काल्प क्रूज मिसाइल 300 किलोमीटर तक जमीन पर हदफ को निशाना बना सकता है। इसके अलावा हैमर बम और मेका मिसाइल भी इसी राफेल के हथियारों में शामिल हैं। F-16 के पास M120 एमराम मिसाइल है जिसकी रेंज 160 किलोमीटर है। पाकिस्तान F-16 में M9 साइड विंडर मिसाइल, हारपोन मिसाइल, जहाज चिकन और JDAM बम भी मौजूद हैं। दोनों तैयारों के हथियारों की फहरिस्त बहुत लंबी है, लेकिन राफेल की मेटेओर मिसाइल की रेंज उसे बरतरी देती है। दोनों की परवाज की हद को देखा जाए तो राफेल की ज्यादा से ज्यादा परवाज की हद 3700 किलोमीटर है और ये फिजाई ईंधन भरने की सलाहियत भी रखता है। F-16 की रेंज 4220 किलोमीटर है, खास तौर पर कन्फॉर्मल फ्यूल टैंक की वजह से जो कि पाकिस्तान के F-16 में लगे हुए हैं। दोनों तैयारे फिजा में फ्यूल भरने की सलाहियत रखते हैं, यानी लंबी मुसाफत तक कार्रवाई करने के काबिल हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ इनकी कीमतों का। दोस्तों, राफेल महंगा तैयारा है। भारत ने तकरीबन 9 अरब डॉलर में 36 राफेल खरीदे, यानी फी तैयारा 200 से 250 मिलियन डॉलर का, और पाकिस्तान ने अपने F-16 तैयारे तकरीबन 70 से 100 मिलियन डॉलर फी तैयारा खरीदा था। और इन तैयारों को पाकिस्तान ने बाद में कामरा में अपग्रेड भी किया है। पाकिस्तान के पास तकरीबन 75 F-16 तैयारे हैं, जबकि भारत के पास आज से चंद दिन पहले तक की रिपोर्ट के मुताबिक 36 राफेल तैयारे थे। राफेल महंगा और जदीद है,
لیکن F-16 کی تعداد پاکستان کے پاس زیادہ ہے اور اس کی دیکھ بھال بھی آسان ہے۔ معزز دوستو، 27 فروری سن 2019 کو پاکستان اور بھارت کی فضائیہ آمنے سامنے آئیں۔ پاکستان کے F-16 طیارے JF-17 تھنڈر کے ساتھ بھارت کی Su-30 اور MiG-21 کے خلاف اڑے تھے۔ پاکستان کے F-16 نے M-21 ایمرام میزائل فائر کیے جو کہ 100 کلومیٹر تک بھارتی طیاروں کو نشانہ بنا سکتے تھے۔ اس جھڑپ میں یعنی 2019 کی اس جھڑپ میں بھارت کا ایک MiG-21 گرایا گیا تھا جب پائلٹ ابھینندن بھی گرفتار ہوا تھا، اور اس واقعے نے دنیا کو پاکستانی F-16 کی صلاحیت کا عملی ثبوت دے دیا۔ اگر ہم ان طیاروں کا تکنیک تجزیہ کریں، یعنی اگر ہم ان کو تکنیکی لحاظ سے دیکھیں، تو رافیل جدید ترین سینسر، ریڈار اور ہتھیاروں کی بدولت زیادہ مہلک طیارہ ہے۔ خاص طور پر میٹور میزائل اور اسپیکٹرا الیکٹرانک وارفیئر سسٹم اسے فضائی برتری دیتا ہے۔ لیکن پاکستانی F-16 کی خاص بات ہے پاکستانی پائلٹس کی مہارت، F-16 کی تیزی اور چستی۔ ایمرام میزائل جو 2019 میں کامیاب استعمال ہوا تھا، اصل میں دونوں طیارے ہمہ جہتی ہیں اور دونوں اپنے اپنے پائلٹس کے ہاتھ میں خطرناک ہتھیار بن جاتے ہیں۔ حقیقت تو یہ ہے کہ خود طیارہ نہیں بلکہ طیارہ اڑانے والا اصل فرق پیدا کرتا ہے۔ پاکستانی F-16 کم قیمت، زیادہ تعداد اور بارہا آزمودہ طیارہ ہے، اور بھارتی رافیل مہنگا لیکن جدید ہے۔ آخر میں سوال یہ ہے کہ اگر دونوں طیارے آمنے سامنے آتے ہیں تو کون جیتے گا؟ اس کا سادہ سا جواب جو ابھی تو آپ بھی اچھی طرح جانتے ہیں کہ جو زیادہ مہارت اور حکمت عملی سے لڑے گا۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی ویڈیو نے آپ کو مکمل اور غیر جانبدار معلومات فراہم کی ہوں گی۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک کریں، راز ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور کمنٹس میں بتائیے کہ آپ کے خیال میں طیارہ کا انحصار پائلٹ کی مہارت پر ہے یا جہاز کی برتری پر۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔